जय हिंद दोस्तों। अक्सर हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि मैंने तो अपना इतना ख्याल रखा पर फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और वहीं बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर जिस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, उसी में एक ज़रूरी टॉपिक पर आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। क्या आप जानते हैं कि जिस बर्तन में आप खाना बनाते हैं या खाते हैं, वह एक अहम रोल निभाता है आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने या बुरा बनाने में। तो चलिए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो एल्युमिनियम का बर्तन या जहाज का बर्तन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए कि एल्युमिनियम आपके शरीर को कैसा बनाता है। पहली बात तो ये कि एल्युमिनियम का आविष्कार अंग्रेजों के देश में हुआ था, वो भी तब जब हमारे देश पर उनकी सरकार चलती थी। तब की बात है। ये धातु जहाज बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, मिसाइल बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। उस समय अंग्रेजों को उनके वैज्ञानिकों ने बताया कि ये एल्युमिनियम के बर्तन खाने पीने के लिए बहुत खराब है। तो अंग्रेजों ने भारत के लिए ये कानून बना दिया कि भारत की जेलों में जितने क्रांतिकारी बंदे हैं सबको एल्युमिनियम के बर्तन में खाना दो, ताकि वो जल्दी मर जाए। एक तरह से स्लो पॉइजन, ताकि वो मर भी जाए और किसी को पता भी न चले। तभी से कानून आ गया कि जेल के कैदी को एल्युमिनियम के बर्तन में ही सब कुछ खाने को मिलेगा और आज तक हमारे जेलों में यह कानून चला आ रहा है। अंग्रेज तो चले गए पर उनका कानून आज भी हमारे देश में चल रहा है और सस्ता होने के कारण अब सभी घरों में उसके बने बर्तन का इस्तेमाल भी होने लगा है। और जानते हैं, इससे टीबी, अस्थमा, दमा, कैंसर जैसी भयावह बीमारियां हो रही है लोगों को, क्योंकि एल्युमिनियम में खाना पकाने पर खाने में एल्युमिनियम एब्जॉर्ब हो जाता है और वो शरीर में जगह जगह इकट्ठा होने लगता है। और ये धातु बहुत ही हैवी होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर उसे बाहर नहीं निकाल पाता, उसकी क्लीनिंग नहीं कर पाता और इससे हमें गंभीर बीमारियां होने लगती। वहीं अगर हम प्रेशर कुकर की बात करें तो जितना हो सके हमें प्रेशर कुकर का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर प्रेशर कुकर आपका एल्युमिनियम का है तो उसे जल्दी से जल्दी बदल दीजिए, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनाना चाहिए। और अगर आप बना रहे हैं वो भी एल्युमिनियम में, तो फिर तो आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी हाई न्यूट्रिटिव डाइट लेने का क्या मतलब रह गया जब आप ऐसे बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके हाई न्यूट्रिशन को नष्ट कर दे रहा है। हाँ, ये बात है कि प्रेशर कुकर में खाना थोड़ा जल्दी बन जाता है एज कम्पेरिजन टू अगर हम कोई और बर्तन का इस्तेमाल करें तो। जैसे दाल बनाने की बात कहें तो प्रेशर कुकर में 10 मिनट लगता है, वही भगोने में सिर्फ 25 मिनट में ही दाल पक जाती है। तो इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। अगर आप थोड़ा बहुत अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आप आसानी से अच्छी न्यूट्रिटिव डाइट ले सकते हैं। जितना न्यूट्रिशन आपके फूड में है वो आप पूरा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जानते हैं प्रेशर कुकर क्यों नहीं अच्छा होता? क्योंकि प्रेशर कुकर में ना ही सूर्य का प्रकाश जा पाता है और ना ही पवन का स्पर्श मिलता है। और खाना पकाने के लिए सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम एक मान लें तो 100% में से 13% ही माइक्रोन्यूट्रिएंट बच जाते हैं प्रेशर कुकर में खाना बनाने से। वहीं अगर हम मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं दाल पकाने या खाना बनाने में, तो 100 में से 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट बरकरार रहते हैं हमारे भोजन में। इसलिए जितना हो सके प्रेशर कुकर आप कम इस्तेमाल करें और अगर इसकी जगह आप मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही बेटर है। सबसे अच्छे बर्तनों की कैटेगरी बताऊं तो भारत के सबसे अच्छे बर्तन में पीतल, उससे अच्छा कांसा यानी एलॉय, पीतल और कांसे से भी अच्छे बर्तन हैं स्टोर करने के लिए अगर कहें तो सिल्वर और गोल्ड। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन सबको नहीं कर सकते तो मिट्टी के बर्तन ले लो, सबसे चीप एंड बेस्ट। मिट्टी के हर बर्तन आते हैं, 3 से 4 महीने आराम से बना सकते हैं आप। गैस पर भी चलेगी पर धीमी आंच पर। अच्छे रेस्टोरेंट में टेस्ट अच्छा बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। और जानते हैं सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी तो मिट्टी में ही मिलती हैं। तो मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे शरीर को मिल जाते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, सल्फर, मैंगनीज, मैग्नीशियम। ये सारी चीज़ें मिट्टी में ही मिलते हैं। तो सोचिए कि कितना अच्छा होगा कि हम लोग मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल तो खेतों में केमिकल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होने लगा है कि अनाज और सब्जियों में आधे से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स तो खत्म ही हो जा रहे हैं, जो कि अगर हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें तो हम उनकी पूर्ति कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोहे के बर्तन की बात करें तो लोहे के बर्तन में भी खाना आप बना सकते हैं, क्योंकि वो भी एक अच्छा धातु है। इससे आपको आयरन की कमी नहीं होगी, आयरन की पूर्ति होती रहेगी।
और अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील 50% अच्छा है, 50% नहीं अच्छा है। 50-50% चांसेस है उसके अच्छे होने के, क्योंकि स्टील को स्टेनलेस बनाने के लिए निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं। दोनों ही हैवी मेटल है, तो उतना अच्छा नहीं है। उससे अच्छा लोहा है, और उससे अच्छी लोहे से अच्छा कांसा है, कांसे से अच्छा पीतल, और इन सब से अच्छी मिट्टी है। तो आप मिट्टी के बर्तन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में मिलते भी हैं। तो उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही खास और रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।